Good morning friends, welcome everybody, and today we are going to discuss about the trigonometry. So see, last video में हम लोगों ने trigonometry के बारे में क्या जाने थे, जो हमारा फर्स्ट सेकंड वीडियो हुआ था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बड़ा जान पे आता होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे या when we are preparing our trigonometry topic for the competitive examination, ये बहुत important हो जाता है कि हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको कवर अप करें. तो चलिए ये स्टार्ट करने के पहले फटाफट करा लेते हैं लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े थे उसका रिकॉलेशन. नाउ फर्स्ट वन, हमारे पास टोटल ट्रिगो बोलने के बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे. इट्स नथिंग बट द साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेक. फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे के साथ कुछ रिश्तेदारी निभाते हैं एंड दे आर जस्ट फॉर्मिंग अ रिश्तेदारी रिलेशनशिप लाइक दैट. सी, साइन विद द एंगल थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कोसेक थीटा. And what are the relation between them? So just make such type of arrows there. And what this indicates, जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है या फिर जहाँ जहाँ पे मैंने लाइन से एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो डायग्रामिक फॉर्म को देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज नथिंग बट द कोसेक. इट मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग द साइन थीटा वी मस्ट आल्सो बी राइट 1 upon cosec theta, vice versa. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Second relation is here, cos is reciprocal of sec. It means cos theta is equal to 1 upon sec theta or sec theta is equal to 1 upon cos theta. And the last two are tan and cot. And remember one thing my dear student, when we are talking about the reciprocal, जब ये रेसिप्रोकल और उसकी ओरिजिनल टर्म ये अगर दोनों पास में आ जाए, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर परफॉर्म करने की बात आए तो वो समय पे हमेशा 1. लेट्स सी द एग्जांपल, आवर मोस्ट फेवरेट वेरिएबल x and the reciprocal of x is 1 upon x. So see, when they comes in the multiplication they get cancelled. What is left? So 1. Same terms happen for the any numbers, any term. If I should write 3, reciprocal 1 by 3 and 3 into 1 by 3 that is equals to 1. Similarly, if these are forming a reciprocal format with each other, तो मैंने अगर बेटा साइन और कोसेक को पास में लिखा लिया, इट मीन्स साइन थीटा into cosec theta, तो I just get the value is equal to 1. Second same relation, cos theta into sec theta. Next relation, tan theta into cot theta, and they makes a reciprocal of each other. So always remember this thing. Similarly, we having some trigonometric identities. And last video में मैंने identities को बहुत अलग अलग patterns में डाल के दिया था. These 3 are the fundamentals. That is first one, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third one, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. And similarly when we are talking about all these terms and conditions, तो हमें बहुत importantly चीज़ों को पता चल जाता है कि करना क्या. See, I just gave you an example कि एक कुतुब मीनार है, एक बच्चे ने वहाँ पे खड़ा रहना या आपने खड़ा रहना, और खड़े खड़े जस्ट इमेजिन कि हमें ये सोचना है कि मैं यहाँ पे खड़ा रह के कुतुब मीनार की हाइट ऑफ कुतुब मीनार मैं नाप सकता हूँ क्या. तो यस, डेफिनेटली ही विल डू इट. कैसे? तो पहले उसने अपनी नज़रें घुमाई, फुट के तरफ देखा, फिर वही पल के ऊपर की उसने, और फिर देखा उसने ऊपर, दैट इज़ द टॉप ऑफ द मीनार. और फिर हमने सोचा क्यों ना नापी जाए द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार. जो भी फॉर्मेशन हुआ दैट इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्रायंगल. एंड फॉर फाइंडिंग द राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी समवन इज देयर
who invented the term which is known as a Pythagoras theorem, कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करा सकते हो. एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट, बाय यूजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, he or she, you or me are able to find the height of that top. Now see, complementary angle. So as we all know that one is the supplementary angle and second one is a complementary angle. So when we are saying that कि यहाँ पे complementary angle बने हैं जब किसी भी दो एंगल की एडिशन करने पे अगर 90 डिग्री आंसर आता है तो दे आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनकी वैल्यूज बेटा सेम होती है. सी हियर द एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एडिशन करा के देखो, पहला एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा प्लस थीटा गेट कैंसल. व्हाट इज इन अवर हैंड 90. और हमको तो पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलने के बाद कितना आने को होना है 90. फिर ये चीज हर एक बंदे के लिए आती, हर एक जो दो एंगल्स मिला के 90 डिग्री एज अ सम देंगे उनके लिए. सी जस्ट टेक वन एग्जांपल. अगर मेरे पास कुछ गिने चुने ऐसे एंगल्स है जो मुझे पता है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, तो होता कैसे है बेटा, जो वैल्यू आप साइन 30 की लिखते हो सेम वैल्यू यू कैन राइट फॉर द कॉस ऑफ 60. द वैल्यू फॉर साइन 45 मेक्स द इक्वालिटी विथ कॉस ऑफ 45. The value of sin 60 is same like the value of sin 30. The value of cos of 30. The value of sin 90 makes the equality of cos of 0, means two angles which are giving the addition is equal to 90 degree. उनके वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं और उस वजह से उनके एंगल्स जो होते हैं वो सेम वैल्यूज देते हैं. देखिए 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 0 90. So this is called as a complementary angle. Now when you are entering in the 11th standard, now you are no doubt undoubtedly आप सभी के सभी 11th standard में promoted हो, but ऑफिशियली जब 11th स्टैंडर्ड में चले जाओगे वो समय पे आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स विद द ट्रिग्नोमेट्री. और जब आप ट्रिग्नोमेट्री से अवेलेबल ये हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे, आपको धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हुए चलना होगा जहाँ पे हमें ये एंगल एक ढंग से बताए जाते. सी विद इन सम मिनट्स आई गिविंग यू द आइडिया. जब हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये नाम लिया, व्हाट आई प्रोनाउंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल के आते हैं, देखिए मिल के आना ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोल दिया इसको इंडिविजुअली ये एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस. सो मैंने सही नहीं बोला, वो अपने लेवल पे जब वहाँ पे तो वो अपनी अलग से एक लाइन है, सिर्फ इतनी है कि वो आड़ी है ये खड़ी है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है. पर वही जब पूरे के पूरे प्लेन की बात करें, सो ऑलरेडी वी आर स्टडीड अबाउट द प्लेन. प्लेन यानी क्या है? अ प्लेन सरफेस एरिया, अ पेपर ऑफ शीट, उसके बाद में फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल, ये सब कुछ प्लेन है. अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये जो होल स्क्रीन दिख रही है, दिस होल स्क्रीन इज कॉल्ड एज अ प्लेन फॉर अस. और जब ये होल स्क्रीन को आई शुड डिवाइड इनटू अ टू पार्ट्स बाय मेकिंग द टू लाइंस, one is a vertical line and another is a horizontal line, then whole plane becomes divided into how many parts? So 4 parts, and each part 4 part में बंटवारा हुआ है बेटा. So each part is called as quadrant. And now in this case the horizontal is called as a x-axis and vertical is called as a y-axis. अभी सब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये सही है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी चांसेस नहीं है ये सही होने के, क्योंकि ये हाफ ऑफ द एक्स एक्सिस है, ये हाफ ऑफ द वाई एक्सिस। जब तक आप दो पार्ट में इसको नहीं बांटोगे, ठीक है ना, आप रुके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस एंड एक्स एंड वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हमें मिला, विच इज नथिंग बट द ओरिजिन, ये वाला, ये भी हम लोगों ने चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, ये कब पढ़े थे हम लोगों ने? जब प्रीवियस कुछ वीडियोस आपको आ गए थे जहां पे लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया गया था कि व्हेन द टू लाइंस आर क्रॉस्ड ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है ना, तो वो इंटरसेक्टिंग है। सिमिलरली एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर at a point and that point is called as a origin, and no doubt origin is generally denoting by the zero having the coordinates 0, 0. O भी बोलो 0 भी बोलो चलेगा। Now see here, जब हमारे पास इतना सब कुछ हो गया, now we are just giving the name. This is x axis which is called as a positive x axis. This one is called as a x dash, इट मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ के सभी नंबर्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, और ऑन दिस साइड यानी जहाँ पे मेरा राइट हैंड जा रहा पर आपको जाना लेफ्ट साइडेड है, ठीक है, ऐसे खड़े हुए तो करेक्ट है, लेफ्ट हैंड राइट, ऐसे खड़े हो गए तो हमारी मिरर इमेज चेंज हो गई फटाक से। नाउ सिमिलरली दिस इज द निगेटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकली जब आप अपवर्ड जाओगे तो ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस। So x, x dash, y, y dash. These are the angle. Now, अभी टोटल एक गोल गोल रानी कितने डिग्री की? पूरा एक रोटेशन करा दिया हम लोगों ने ऐसा। ये पूरा का पूरा रोटेशन कितने डिग्री का हुआ बेटा? सो 360 डिग्री का हुआ। और ये 360 डिग्री को मैंने कितने पार्ट में डाला? तो 4 पार्ट में, इसीलिए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्या हो गया था? क्वाड्रेंट। 360 का 4 पार्ट में बंटवारा करना, इसका मतलब हर एक पार्ट को कितने डिग्री मिले? करो फटाक से, 360 डिवाइडिंग बाय 4, तो हर एक पार्ट को मिले 90 डिग्री। यानी x टू y के बीच का एंगल बना 90, y टू x डैश के बीच का एंगल बना 90, x डैश टू y डैश फिर से 90, y डैश टू x फिर से 90, 4 90s मिला के बन गया आपका एक 360। नाउ ये 90 करते समय यहाँ पे अगर कोई ऐसे लाइन निकाली जाए, सो अगेन क्या हम लोग हमारे दिमाग में बार बार रिपीटेडली ध्यान में रहेंगे, अवर इनिशियल रे इज ऑलवेज अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज अवर इनिशियल रे विच इज ऑलवेज अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड रे वी जस्ट टर्मिनेट द पोजीशन, ये ऐसे टक 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 ऐसे उठेगा, और जब ये ऐसे हो रहा है ये कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन बनाएगा, और ये टर्मिनेट होने के इसको पूरी आज़ादी कि भैया देखो जिधर से घूमना है तू घूम, पर तेरे घूमने के लिए कंडीशन ये है कि तू शुरू यहीं से करेगा और फिर पूरा घूम के आ सकता है, ऐसे 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 घूम के आ गया, फिर से वापस, यानी एक पूरा गोल गोल रानी करके आ गया। सो दिस रे इज कॉल्ड एज टर्मिनल रे। अभी हम लोगों को एंगल्स बांटने, ये टर्मिनल हो गया, इनिशियल हो गया। दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ थीटा विच इज कॉल्ड एज अ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज आल्सो बी कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ लाइन। आप किसी भी नाम से इसको जानिए बेटा चलेगा। अभी इतना कारनामा मेरा हो गया, फिर व्हाट आई थिंक कि ये क्यों ना सोच ले, ये तो क्लियर हो गया कि 360 का बंटवारा करना है, हर एक पार्ट में 90 डिग्री का रहना जरूरी है, ये सब हो गया मेरा, सब क्लियर। फिर सवाल ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ से लेके तो कहाँ तक के एंगल, कहना से कि यहाँ पे 0 से लेके 90 डिग्री सर्वाइव करेंगे, बोल सकते हो ऐसा,
कि मैडम इधर बोले ना आपने ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो कहीं पे भी 0 to 90 लगा दूं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या, हमें क्वाड्रेंट में एंगल्स देने होंगे। जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा x to y वाले इसमें एट दैट टाइम हम लोग 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री लेके 90 डिग्री। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब हम लोग कहाँ से कहाँ तक है? तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। माइनस नहीं है बेटा, ये डैश शो कर रही हूं मैं ये समझाने के लिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ था। थर्ड में जाइए, यहाँ पे आपका हो गया एंगल फ्रॉम 180 to 270 डिग्री। एंड जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मीन्स 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अभी 360 के 360 भी कंप्लीट हो गए और साथ ही साथ हमें 0 डिग्री से लेके 360 तक का पूरा कवरेज मिला। देखो ये दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y both the coordinates are positive, that is plus plus. In the second quadrant x coordinate negative, y coordinate positive. In third quadrant x and y both the coordinates are negative. In fourth quadrant x coordinate positive whereas y coordinate is negative. ये डायग्राम इतने अच्छे से आगे के 2 साल के लिए आंखों में कैप्चर करके रखो कि कभी भी अगर जरूरत आन पड़ी तो यू ऑल आर एबल टू गिव द आंसर्स। ठीक है, अभी ये इतना मैंने सुनाने के पीछे का कारण क्या बेटा? कॉम्प्लीमेंट एंगल जो, that is all the complements angle, it means two angles when comes together taking the addition, और जब उनकी एडिशन 90 डिग्री मिल जाती, 90 के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं, वो अलग पार्ट है। जब 90 डिग्री मिल जाती है तब उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में होता क्या है? देखिए प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखे कि जब हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की बात करते हैं, वो समय पे रेसिप्रोकल वाला रिलेशन बनता है। दैट इज फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कोसेक, सेकंड रिलेशन बिटवीन कॉस एंड सेक एंड थर्ड रिलेशन बिटवीन टैन एंड कॉट। ये रिलेशन, पर वही चीज जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट की लाते हैं तुरंत पेयर चेंज करना। पेयर किसकी बनाओगे? साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। और इसी वजह से हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए लर्निंग कैसे होती है कि मल्टीपल ऑफ 90, साइन आंसर कॉस एंड नो डाउट कॉस आंसर साइन, टैन आंसर कॉट, कॉट आंसर टैन, sec answer cosec and cosec answer sec, and that's why we are getting our complementary angles are as this. See, इसको नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत अच्छे से लर्न करके रखो, ये बहुत काम की चीज है यार हमारी। फर्स्ट वन, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, as these all the angles are surviving in first quadrant, and in the first quadrant all the trigonometric functions are positive. क्यों positive, इसके बारे में भी एक वीडियो हम लोग नेक्स्ट जाके बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए remember in the first quadrant all the trigonometric functions are positive, and that's why sin answer cos, cos answer sin, tan answer cot, no doubt cot answer tan, sec answer cos and cosec answer sin. Am I right? No. See, करोगे क्या? sin answer cos, रेसिप्रोकल अलग होता है और ये अलग होता है। cos answer sin, tan answer cot, so cot answer tan, cosec answer sec, and that's why sec answer cosec, and these are the compound complementary angle which are really very helpful for the competitive examination, for your state board examination. तो ऐसे ही अलग अलग नए नए वीडियो के साथ कल से फिर से मुलाकात करेंगे बेटा। तब तक के लिए learn all this, by heart all this, and just
टेक केयर।